स्वागत है बच्चों जीडी सैम्स के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 6 हिंदी 4th चैप्टर जोकर। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, जोकर के बारे में। जोकर हम कहाँ देखते हैं? देखो, अगर आप कभी सर्कस देखने गए रहोगे तो वहाँ हमें क्या देखने मिलता है, जोकर देखने को मिलता है। और जोकर क्या करता है, वो हमें हंसाता है, वो अपने जान पर खेलकर बहुत सारे हमें अच्छे अच्छे खेल दिखाता है, देन वो हमें मैजिक ट्रिक्स दिखाता है। तो इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, जोकर क्या करते हैं वो, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर हम सीखने वाले मुहावरे। अब मुहावरे क्या होते हैं? देखो, मुहावरों का इस्तेमाल करके हम किसी भी, अगर कोई चीज़ अगर वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है तो अगर हम मुहावरे और उसका सही अर्थ वाले मुहावरे का अगर हम उपयोग करते हैं तो वो जो सेंटेंस होगा वो थोड़ा छोटा हो जाएगा और अच्छा भी दिखेगा। चलो अब हम क्या करते हैं, इस लेसन में ही देख लेते हैं कि मुहावरे का जो उपयोग किया गया है, यूज़ किया गया है, वो कैसे किया गया है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला है, पढ़ो समझो और लिखो। यानी कि क्या बोला है, पहले पढ़ो, पढ़ने के बाद उसे समझो और समझने के बाद आपको लिखना भी है। तो अब आप ये पूरा जो लेसन है वो मत लिखने बैठना, आप क्या लिखना, यहाँ पर जो मुहावरे दिए रहेंगे वो लिखना। फिर मुहावरे के अर्थ क्या होते हैं वो, अगर आप चाहो तो आप और मुहावरे भी सर्च करके लिख सकते हो, और मुहावरों का मतलब जानो, जिससे क्या होगा, अगर कभी आपको स्टोरी, कहानी लिखने का मन हुआ या आप कहानी लिख रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, मुहावरों का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसके मदद से जो आपकी कहानी होगी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। अब हम ये यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहले बोला गया है जोकर अपनी, देखो ये क्या है, ये फर्स्ट लिखा गया है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, जोकर अपनी जान पर खेलकर कलाबाजियां दिखाता है। क्या बोला है कि जोकर जो है वो अपनी जान पर खेलकर, वो अपने जान यानी कि अपनी लाइफ पर खेलकर वो क्या करता है, वहाँ पर कलाबाजियां दिखाता है, जो भी वो कला करता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, या तो आप सर्कस में देखे होगे, अगर वहाँ नहीं देखोगे तो आप वीडियो भी देख सकते हो कि तो जो जोकर होता है वो बहुत ऊंचाई पर एक रस्सी पर चलता है, और फिर वो जो ये देखो, एक हाथ में बॉल लिया हुआ है, एक हाथ में छाते लिया हुआ है। तो ये क्या होगा, वो अपने जान पर खेल के हमें क्या दिखा रहा है, कलाबाजियां दिखा रहा है। तो ये जान पर खेलकर क्या है, एक मुहावरा है। तो अब आप क्या करो, इस मुहावरे को लिख लो। अब इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, ये इस हम लेसन के एंडिंग में देखेंगे, जहाँ पर आपको शब्द वाटिका में इसके अर्थ भी दिए गए। अब देखो यहाँ पर इसे हम क्या बोलते हैं, दूसरा। यहाँ पर क्या बोला है, जोकर झूठ मूठ का ठहाका लगाकर लोगों को हंसाता है। क्या बोला गया है, जोकर जो होता है वो झूठी, ठहाका। अब ठहाका का मतलब क्या होता है, झूठा हंसना, वो झूठी तरीके से हंस हंस के दूसरों को भी हंसाता है। फिर तीसरा बोला गया है, उचित प्रतिशत ना मिलने पर जोकर मन मसोकर रह गया। क्या बोला है यहाँ पर कि सही एक्सप्रेशन, सही जवाब ना मिलने पर, सही उसको अगर समझो, जोकर वहाँ पे आपको आपकी कलाबाजियाँ दिखा रहे हैं और लोग क्या किए उस पर, अगर उन्होंने क्लैपिंग नहीं की, उन्होंने उसको अप्रिशिएट नहीं किया, तो जोकर को तो बुरा लगेगा ना। तो वही यहाँ पर बोला है कि वो मन मसोकर रह गया। नेक्स्ट यहाँ पर चौथा क्या बोला गया है, खेल समाप्त होने पर कुछ बच्चों द्वारा जोकर को धन्यवाद कहने पर वह फूला नहीं समाया, मन मसोसकर रह गया, ठहाका लगाकर और जान पर खेलकर। ये सारे आपके मुहावरे, तो इन्हें आपको लिखना भी है। साथ ही साथ अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया चौथे में, कि जो खेल समाप्त होने पर, जब जोकर का खेल समाप्त हो गया तब कुछ बच्चों ने क्या किया, वहाँ पर ताली बजाकर उस जोकर को धन्यवाद कहा, या तो जोकर को उन्होंने धन्यवाद कहा। तो जोकर को धन्यवाद, जब जोकर ने सुना कि बच्चे उसे धन्यवाद बोल रहे हैं तो क्या किया, वो फूला ना समाया, यानी कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि उसे बच्चों की तरफ से क्या सुनने मिला, धन्यवाद सुनने मिला। यानी कि बच्चों को उसका खेल पसंद आया, बच्चों का खेल पसंद आया, ये सुनकर जोकर को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ पर हमने 4 मुहावरे देखे, जिसमें सबसे पहला क्या था, जान पर खेलकर। दूसरा क्या था, झूठ मूठ का ठहाका लगाकर, यानी ठहाका लगाना। तीसरा था आपका मन महसूस कर रह जाना, और चौथा था आपका फूला ना समाया। चलो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है यहाँ पर, एक बच्चे को अपनी नकल करते देखकर जोकर दंग रह गया। अब यहाँ पर आपका मुहावरा क्या है, यहाँ पर आपका मुहावरा है दंग रह गया। अब एक बच्चा है, वो क्या कर रहा है, जोकर की नकल कर रहा है, और जोकर क्या कर रहा है, उसे देखकर दंग रह गया, यानी कि वो उसे देखे जा रहे। ठीक है, अब नेक्स्ट है, जोकर शोर मचाने वाले बच्चों को आंखें दिखा रहा था। अब सर्कस है तो बच्चे बहुत ज़्यादा चिल्लाते, तो उसके वजह से जो जोकर है वो क्या कर रहा है, वो उन्हें आँख
दिखा रहा है, आग दिखाना है, आँख दिखा रहा है यानी कि उन्हें गुस्से से देख रहा है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर भी आप देख सकते हो जो जोकर है वो कैसे देख रहा है, उनको आँख दिखा रहा है ना। अब नेक्स्ट यहाँ पर बोला है मौका मिलने पर जोकर कलाकारों के कर्तव्यों का श्रेय लेता है, अर्थात गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। क्या बोला है यहाँ पर कि जब मौका मिलता है तो वो जो कलाकार कर्तव्य दिखा रहे उनका वो क्या ले रहा है, श्रेय ले रहा है, या कोई और दिखा रहा है और वो क्या कर रहा है, वो उनका श्रेय खुद को ले रहा है, यानी कि खुद नहीं कर रहा है बट दूसरे कर रहे हैं तो उसका जो एप्रिसिएशन है वो खुद ले रहा है। अब दूसरा है गाना तो आता नहीं और जोकर कहता है गला खराब है, ये तो ऐसा ही हुआ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब यहाँ पर गाना गाने नहीं आ रहा है, जो जोकर है उसे गाना गाने नहीं आ रहा है, क्योंकि अब फिर तो अब वो क्या बोल रहा है, उसे गाना गाने तो नहीं आ रहा है बट वो क्या बोल रहा है कि मेरा ना गला खराब है। तो इसी बात पे बोला गया नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो ये भी आपका मुहावरा है। तो देखो आपने यहाँ पर टोटल 8 मुहावरे देखे। 8 मुहावरों को आपको क्या करना है, अर्थ सहित आपके नोटबुक में लिखना है, सॉरी टेक्स्ट बुक में नहीं, नोटबुक में लिखना है, जिसके मदद से क्या होगा, आप मुहावरों को अच्छे से जान पाओगे। तो ये हो गया आपका जोकर लेसन जो था, वो जोकर क्या करता है, जोकर बच्चों को कैसे देखता है, देन जो हमने यहाँ पर मुहावरे देखे वो। चलो अब नेक्स्ट हम यहाँ पर इसके एक्सरसाइज वगैरह को देख लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले है शब्द वाटिका। शब्द वाटिका में यहाँ पर क्या है, मुहावरे। पहला मुहावरा क्या है, जान पर खेलना। अब यहाँ का जान पर खेलने का अर्थ क्या होता है, प्राणों की परवाह ना करना, यानी कि उसे किसी चीज़ का डर नहीं रहता है। जान पर खेलना यानी कि ना उसे मरने का डर बिल्कुल नहीं है, वो कितना भी डिफ़िकल्ट टास्क क्यों ना वो करेगा। अब नेक्स्ट है ठहाका लगाना। ठहाका लगाना यानी कि क्या, ज़ोर से हंसना, ज़ोर से हंसना। जोकर क्या कर रहा था, वो झूठ मूठ कर ठहाका लगा रहा था। क्यों लगा रहा था, ताकि जो बाकी लोग हैं वो हंस पाए। मन मसोस कर रह जाना। मन मसोस कर रह जाने का अर्थ क्या होगा, कुछ ना कर पाना, यानी कि कुछ नहीं कर पाना। नेक्स्ट है यहाँ पर फूला ना समाना। फूला ना समाना यानी कि क्या होता है, अत्यधिक खुश होना, यानी बहुत ज़्यादा खुश होना। दंग रहना यानी कि आश्चर्यचकित होना, शॉक हो जाना। नेक्स्ट है आंखें दिखाना। आंखें दिखाने का मतलब होता है गुस्सा होना। जोकर क्या कर रहा था, चिल्लाने वाले बच्चों को आंखें दिखा रहा था, गुस्से से देख रहा था। तो अब यहाँ पर जो आपके मुहावरे थे उनके अर्थ आपको समझ गए होंगे। आपको ये क्या करना है, आपके नोटबुक में लिख लेना। तो आप क्या करोगे, इसको नोटबुक में लिख लोगे। नेक्स्ट है यहाँ पर कहावतें। अब हमने मुहावरे देख लिया, अब हम देखेंगे कहावतें। कहावतें क्या था, यहाँ पर गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, यानी कि अवसरवादी, अवसर मिला कि नहीं, जहाँ मिले वो वहाँ चले जाएंगे। तो ये इस कहावत का मतलब होता है। नेक्स्ट है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा का अर्थ क्या होता है, अपना दोष छिपाने के लिए औरों में कमी बताना। अब देखो जैसे हमने देखा था, जोकर को गाना गाने नहीं आता था, वो क्या बोला कि मेरा गला खराब है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम उस कमी किसके अंदर थी, जोकर के अंदर कमी थी। जोकर को तो नहीं आ रहा था गाना गाने, बट वो क्या बोलता है, वो अपने गले में कमी निकालता है कि उसका गला खराब है। तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा का मतलब क्या होता है कि अगर खुद को ना आता हो तो दूसरों को बता दो कि इसके वजह से मुझे नहीं हो रहा। अब जैसे कि देखो, आपको सपोज होमवर्क मिला है, ठीक है, आपको होमवर्क मिला है और आप खेलने चले गए, आप होमवर्क भूल गए, तो आप क्या बोलोगे कि ना इसने ना मुझे खेलने बुलाया था, इसके लिए मैंने होमवर्क नहीं किया। तो ये क्या हुआ, आप अपना दोष छुपाने के लिए किसी और का मदद ले रहे हो, और इसी का मतलब होता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो ये देखो आपका मुहावरा हो गया, यहाँ पर आपके कहावतें हो गए। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, मैंने समझा। मैंने समझा में अब आपने इस लेसन में क्या समझा है, तो देखो इस लेसन में हमने ये समझा कि मुहावरे और कहावतों का इस्तेमाल किया जाए तो हम कम से कम शब्द में उन चीज़ों को लिख सकते हैं। अगर हमने वही जोकर के बारे में लिखना रहता तो एक बड़ा सा लेसन भी लिख सकते थे, बट हमारे ऊपर है, हम उसे छोटे में लिखे बड़े में लिखे। तो कहावतें और मुहावरों का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, उन्हें जल्दी से और कम से कम शब्दों में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पर खोजबीन। खोजबीन में देखो ये आपको खुद से करना है, क्योंकि यहाँ पर खोजबीन बोला तो ये आपको खुद से करना है। क्या बोला गया, निम्नलिखित शब्द को लेकर 4 मुहावरे लिखो। जो कुछ 4 शब्द होंगे उनको लेकर आपको क्या करना है, 4 मुहावरे लिखना है। तो यहाँ पर आंसर दे दिया गया, बट फिर भी आप भी क्या करो, आपकी तरफ से सर्च करके भी लिखो, तो आपको मुहावरों के बारे में पता चलेगा। जैसे हाथ है, आप क्या लिख सकते हो, हाथ का मैल होना, हाथ धोना, हाथ टांग होना, हाथ तंग होना, हाथ पर हाथ धरे बैठना। तो ये कुछ आपके मुहावरे हो गए जिन्हें आप लिख सकते हो। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट है स्वर अध्ययन।
स्वयं अध्ययन का मतलब क्या होता है, खुद से करने के लिए, बट फिर भी यहाँ पे आपको रेफरेंस के लिए आंसर दिया गया है और आप चाहो तो इसे आप करोगे। तो यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत पर आधारित कोई कहानी सुनाओ। यानी कि अब पछता के क्या होना जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि पछतावा करने का मतलब नहीं है जब समय बीत गया हो। अब देखो, अगर कोई समय बीत चुका है तो क्या वो समय वापस आ सकता है? नहीं आ सकता। जैसे कि एग्जाम के पहले हमें पढ़ने का समय दिया गया है, चीज़ें समझने का समय दिया गया रहता है, लेकिन अगर हम समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, एग्जाम में हमें आएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, एग्जाम में पछतावा करते हैं ना कि मुझे उस दिन पढ़ लेना चाहिए था, मुझे ये याद कर लेना चाहिए था। तो यहाँ पर यही मुहावरा आता है कि अब पछता के होवे क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसके आधारित आपको कहानी सुनानी है। तो यहाँ पर आपको एक कहानी दी गई है, बट आपको जो आपकी कहानी पसंद हो वो आप यहाँ पर लिख देना। तो यहाँ पर जो कहानी दी गई है वो चींटी और टिड्डे के ऊपर है। तो चलो ये कहानी को हम लोग फटाफट रीड कर लेते हैं। क्या बोला गया, चींटी और टिड्डा दोनों पड़ोसी थे। चींटी बहुत मेहनती थी, वह दिन भर मेहनत करती थी, वह अपने भविष्य के लिए भी अनाज इकट्ठा करती थी। वही टिड्डा से पेट भरने तक का भोजन जुटाकर दिन भर खेलता कूदता नाचता गाता था। कुछ दिनों बाद बरसात का मौसम आया। टिड्डे को कहीं भी भोजन नहीं मिल पा रहा था, जबकि चींटी आराम से घर में बैठकर बरसात का आनंद ले रही थी। चींटी को देखकर टिड्डे को यह भी समझ में आ गया कि उसने पूरे साल आराम करके गलती की, लेकिन अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो देखो, इस कहानी में हमको क्या पता चला कि चींटी और टिड्डे दोनों क्या थे, पड़ोसी थे, नेबर्स थे। चींटी बहुत ही ज़्यादा मेहनती थी और जो आपका टिड्डा था यानी कि ग्रास ऊपर था, वो बिल्कुल मेहनत नहीं करता था। चींटी क्या करती थी, वो अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए भी खाना जमा कर लेती थी, बल्कि जो टिड्डा होता था वो चींटी पे हंसता था, हाँ हाँ कितना ज़्यादा काम कर रही है, मुझे देख मैं अपना सिर्फ खाने भर का भोजन ढूंढता हूँ फिर आराम करता हूँ, तू तो दिन भर काम करती है। फिर क्या होता है, बारिश का मौसम आता है। अब बारिश के मौसम में मस्त जो चींटी थी वो अपने खाने का आनंद ले रही थी, वहीं जो टिड्डा था वो खाना नहीं ढूंढ पा रहा था। और जो टिड्डा है वो चींटी को देख के समझ जाता है कि काश मैंने भी अपने भविष्य के लिए पहले से ही भोजन ढूंढ लिया होता, तो आज मैं भी चींटी की तरह आराम से बैठा होता। और यहाँ पर यही कहावत आ गई कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि अब उसको पछता के क्या मिलेगा जब उसने पहले मेहनत ही नहीं की। तो ये हो गई आपकी स्टोरी। अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप खुद की एक स्टोरी भी ऐड कर सकते हो। चलो अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ज़रा सोचो और बताओ। ज़रा सोचो और बताओ, देखो ये भी आपको खुद से करना, बट रेफरेंस के लिए यहाँ पर आपको एक आंसर दी गई है। यदि साइकिल तुमसे बोलने लगी तो, यहाँ पर क्या बोला गया, आपकी जो साइकिल होती है अगर वो आपसे बोलने लगी तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, अगर आपसे साइकिल बोलने लगी तो आप क्या करोगे। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि मैं उसे अपने मन की सारी बातें कहता, वो भी मुझे अपनी सारी बात बताती, हम आपस में बात करते। तो जैसा भी आपको फील होता होगा कि आप अगर साइकिल आपसे बात करती होगी तो आप कैसा फील करोगे, क्या क्या बातें करोगे, उसके साथ कहाँ घूमने जाओगे, क्या नहीं बताओगे, ये सारी चीज़ें आप लिख देना। तो ये आप ऑन से कर दो, या तो आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो और आप ये लिख सकते हो। देन यहाँ पर नेक्स्ट है अगेन विचार मंथन। विचार मंथन में क्या बोला गया है, गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना, अब देखो ये क्या है, यह एक मुहावरा है। इस मुहावरे का अर्थ है कम शब्दों में बहुत कुछ कहना। इस मुहावरे को एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। कबीर दास ने अपने दोहों के जरिए गागर में सागर भर दिया। देखो, गागर में सागर भरना, गागर यानी कि क्या होता है, मटका होता है। मटका बहुत ज़्यादा छोटा होता है, क्या मटके में एक सागर यानी कि सी या ओशन जो होता है वो हम उसमें भर सकते हैं, नहीं भर सकते। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो मुहावरे का, कि कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ें बताना, कम शब्दों में बहुत कुछ कहना। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, कम शब्दों में बहुत कुछ कहना। और इसका उदाहरण एग्जाम्पल क्या दिया गया है कि कबीर दास जी जो थे उन्होंने अपने दोहों के जरिए गागर में सागर भर दिया। तो ये भी हो गया आपका विचार मंथन। और फिर नेक्स्ट यहाँ पर है सदैव ध्यान में रखो। सदैव ध्यान में रखो में क्या है, हमें सदैव प्रसन्न रहना चाहिए, यानी कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। तो हमें हमेशा खुश क्यों नहीं रहना चाहिए, इसके बारे में आपको लिखना चाहिए। खुश रहना चाहिए
क्यों, तो इसके बारे में आप लिख दो और आपको भी याद रखना है हमें हमेशा खुश रहना है। तो देखो आप क्या लिख सकते हो, हास्य का मतलब होता है हंसना। हंसना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। हंसने से रक्त संचार बढ़ता है। हंसने से चेहरे पर मांसपेशियों का भी व्यायाम होता है। इससे दिमाग भी स्वस्थ रहता है। यूँ कहा जाता है कि हंसना स्वास्थ्य के लिए बहुत गुणकारी है, इसलिए हमें हंसते रहना चाहिए। हमें क्यों हंसते रहना चाहिए, हंसने से यहाँ पर बोला गया है कि आपके जो मसल्स होते हैं, फेस के मसल्स होते हैं, उनकी एक्सरसाइज भी हो जाती है। हंसना बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। वो हमारे जो खून का संचारण होता है वो भी अच्छे से होता है और हमें हमेशा हंसते हुए रहना चाहिए। इसका आंसर भी आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो एंड जल्दी जल्दी से नोटबुक में लिख कर रख लो। अब नेक्स्ट है यहाँ पर, इसी के साथ आपका क्या होता है, ये लेसन खत्म होता है, जहाँ पर आपने क्या देखा, जोकर के बारे में। और सेम आपने यहाँ पर नई चीज़ आपको क्या सीखने मिली, मुहावरे और कहावतें। मुहावरे और कहावतों का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, बड़ी सी बड़ी चीज़ों को छोटे से शब्द कम शब्दों में लिख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझी होगी। फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।